देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवास ही गव ने मुदित, सकल भूप सिर ताज। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामन जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पलकें समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी के आगे वाचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवारे वर बंधु समेता, किम कहि जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेमी मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जन बोरी। तुमरी कृपा सुनऊ मुनि राजा, भयउ आज में पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। आओ सब विप्र बुलाए गुसाई, देहु धैनु सब भांतु बनाई। सुन गुर कर मही पाल बढ़ाई, पुन पटे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बढ़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलाया भेजा। वामुदेव अरुदेव ऋष,
वाल्मीकि जावाल आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसाल मंगले भवन अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब वामदेव देव ऋषि नारद, वाल्मीकि जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नप कीने, पूजी सप्रेम बरसन दीने, चारि लक्ष वर धेनु मगाई, काम सुरेबु समु शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाईं जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विध सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप महिदेवह दीनी, करत विनय बहु विद नर नाहु, लह्यु आज जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष महिष आनंदा, लिए बोली पुणे जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गय संदन, दिए बूझी रुचि रघुकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलाया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़ते गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा, एहि विध राम ब्याए उछाऊ, सकई न बराने सहस मुख जाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्रमुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराऊं, ये सब सुख मुनि राज तव, कृपा कटाक्ष पसाऊ, सियापति रामचंद्र पत
जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपकी ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु शील कर तूते, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठ विदा अवधिपति मांगा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। राजा ने दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगरे आनंद उछाऊ, दशरथ गवने सोहि नहीं जकाऊ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जन स्नेह रज बांधे बराती। कौशिक सता नंद तब जाए, कहाँ विदेह नृपै समुझाए। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आया सुदेहु, यद्यपि छाड़े न सकहु सनेहु। भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए, कहीं जय जीव शीस तीन नाए। यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भये प्रेम बस सचिव सुनी, वे प्रसवा सदराव। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम।
जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पूर्ववासी सुने चलहि बराता, बूझत बिकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुने सब बिल खाने, मनहु साज सर सिज चसकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में वापकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार के सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भारे भारे बासें अपारे कहारा, पठाई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस 25, सकल सामरे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर संख्याएं पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मंत सहस 10 सिधुर साजे, जिन्हि देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मने भरे भरे जाना, महर्षि धेनु वस्तु वेद नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकिय कहीं, दीन विदेय बहोर। जो अवलोकत लोकपते, लोक संपदा थोर। सियापति रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया
राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सौ कृपा करहु एहि बाती, सब तज भजन करें दिन राति। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बेकल मीन गन जन लग पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां झटपटा रही हों। पुन पुन सिए गोद कर लेहि, देई आशीष सिकावन देहि। होहि संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखया यसु अनुसरे हो। अति स्नेह है बस सखी सयानी, नारी धर्म भिक नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर सकले कुआर समझाई, रानी बार बारे उरलाई। बहोरे बहोर भे तहि में तारी, कहे बिरंच रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर ये सहित राम भान कुल के तु, चले जनक मंदिर मुदित
विदा करावन हेतु सियापत रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। सुन सिय सत्य असीस हमार, पूर्ण होए मन कामना तुम्हारी। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारऊ भाई सुभाए सुहाए, नगर नारे नर देखन धाये। को कह चलन चहत एहि आजू, कीनु विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भर रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने की ही सुकृत सयानी, नयन अतिथ कीने वेद आनी। राजा के चार पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिम पावु पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूका। पाव नारी की हर पद जैसे, इनकर दर्शनु हम कहते से। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखि राम सो बाउर धरहु, निज मन फाने मोह राति मन करहु। एहि विद सबहि नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए।
रूप सिंधु सब बंधु लखे, हरस उठा रनिवास, करहि निछावर आरती, महामुदित मनुषास, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम में छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज सनेहु बरन केम जाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी, हृदय में प्रीत छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन साहित्य उवट एहवाए, छरस असने अत हेतु जिवाए, बोले राम सु अवसर जानी, शील सने है सकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी उवटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राऊ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होने हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयस देहु, बालक जाने करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिल खेउरन वासु, बोले न सकहीं प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवर सब लीने, पति सौंपो बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुण्य पुण्य कहें,
बल जाओ तात सुजान तुम कहो, विदित गत सब की आहें, परिवार पुरजन मोह राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी, तुलसीस सीलु सनेहु लख निज, किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है, परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहि रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुन स्नेह सानी बरबानी, बहु वेद राम सास सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गईं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदामा गत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोर बहोरी, पाए आशीष बहुर सिर नाई, भाई सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरत ओर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी, पुन धीरज धरे कुंवारे हंकारी, बार बार भेटई में तारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बराबर उन्हें गले लगाकर भेंटने लगीं। पहुँचा वहीं फिर मिलहीं बहोरी, बड़ी परस पर प्रीत न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखियँ बेल गाई,
बाल बक्ष जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सौ, सखिए सहित निवास। मानहु कीन विदेह पुर, करुणा बिरहिनी वास। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद समभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिजरहि राखे बढ़ाए। व्याकुल कहे कहाँ बैदेही, सुन धीरज धरे हरहि न केही। जानकी जी जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया और सोने के पिंजड़े को में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वेदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भये बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमंग लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी। कीनी राव और लाए जान की, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को हृदय से लगा लिया
प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। बारहि बार सुता और लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। प्रेम विवश परिवारु सब, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ई पालकी, सुमरे से दे गणेश। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविध भूप सुता, बहुविध भूप सुता समझाई। नारे धर्म कुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे। सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म, कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होए सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ सगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गज बाज बराते हैं साजे। दशरथ बेप्रे बोले सबले दे, दान माने पर पूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरिधर सीसा,
मुदित महीपते पाए असीसा। सुमेरे गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूली सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सगुन हुए। सुर प्रसूनि बर सही हरषि, करई अप्सरा गान। चले अवधिपते अवधिपुर, मुदुति बजाय निशान। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि के जय। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपत दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसने बाज गज दीने, प्रेम पोस ठाणे सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनके गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार वीर दावल भासी, फिरे सकल रामहि ओर राखी। बहोरे बहोरे को सलपित कही, जनक प्रेम बस फिरे न चही। वे सब बारंबार वीरदावली कुल कीर्ति बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुण्य कह भूपति बचन सुहाए, फिरहि महिष दूर बढ़ आए। राउ बहोरे उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रभाए विलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हो, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ा आया। प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बो
लेकर जोरी तब विदेह बो, लेकर जोरी बचन सने है सुधा जन बोरी। करो कवन विध विनय बनाए, महाराज मोहे दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपत समुधि सजन सन्माने सवि भांति, मिलन परस्पर विनय अति, प्रीत न हृदय समात सियापति। रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। जनक अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडल ही जनक से रुनावा, आशीर्वाद सवाही सन पावा। सादर पुण्य भेटे जय माता, रूपशील गुण निध सब भ्राता। जनक जी मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोर पंखरू पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जन आए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मने मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जो गीजे ही लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिंदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, मन समेत जेहि जान न बानी, तरके न सकाई सकल अनुमानी। मेहमाने गमु नित कहि कही,
जो त्यों काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहु भयउ सो समस्त सुख मूल। सबई लाभो जग जीव कहे भय ईस अनुकूल। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। बोल सीता माता की जय। बोल हनुमान बाबा की जय। बोल तुलसा मैया, गंगे मैया, गैया मैया, संतोषी माता, पृथ्वी माता, कालका मैया की जय। बोल सभी दई देवतन की जय। हर हर महादेव शंभु। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गणेश भगवान की जय।